नमस्कार। गिलोय गुरुच गुडची, ये कुछ नाम है इस अद्भुत लता के जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। यह अद्भुत क्यों है, इसे समझने के लिए एक सच्चा किस्सा सुनिए। मेरे पड़ोस में एक सब्ज़ी वाला है। इस कोरोना काल में एक दिन मैं उसके पास गया। संक्रमण से बचने के लिए किसी ने गिलोय की चर्चा की तो सब्ज़ी वाले ने बड़े प्रफुल्लित होकर बताया कि इस गुरुच ने तो उसकी ज़िंदगी में बहार ला दी। बात यह थी कि सब्ज़ी वाले को कई साल से जब तब हल्का हल्का बुखार आता रहता था और किसी भी तरह ठीक नहीं हो रहा था। वह बेहद कमज़ोर हो गया था, काम धाम ठीक से कर नहीं पाता था। कोरोना के चक्कर में एक दिन किसी ने उसे गिलोय का काढ़ा सवेरे शाम पीने को बताया। कोरोना का तो जो भी हुआ हो, पर वर्षों का उसका बुखार ऐसा गायब हुआ कि उसके चेहरे की रौनक दोबारा लौट आई। तो वास्तव में इतनी अजब गजब लता जाति की बनौषधि है गिलोय। बीमार होने पर तो खैर वैद्य जैसा बताएगा वैसा आप इस्तेमाल करेंगे ही, पर इसको प्रयोग करने का आज मैं सबसे बढ़िया और आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप बीमार नहीं होंगे तो भी ज़बरदस्त लाभ उठाएंगे और कई तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। सबसे पहले इस गिलोय की पहचान को अपने दिमाग में पक्का कीजिए। तस्वीर में इसे ठीक से देखिए। यह 12 महीने हरी भरी रहती है। बसंत के पहले एक बार ज़रूर इसके पत्ते झड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सूखने लगी है, पर इसका एक नाम अमृता भी है तो यह सूखती बिल्कुल नहीं और जल्द ही हरी भरी हो जाती है। इसके पत्ते कुछ कुछ वैसे ही होते हैं जैसे कि पान के पत्ते। पेड़ों का सहारा लेकर यह पेड़ की आखिरी ऊंचाई तक भी पहुंच जाती है। नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय सबसे बढ़िया मानी जाती है। आयुर्वेद के हिसाब से यह थोड़ी तीखी, कसैली, भारी, उष्णवीर्य, ग्राही और दीपनीय यानी जठराग्नि को तेज़ करने वाली होती है। खून को साफ करती है। वात पित्त कफ तीनों दोषों को संतुलन में लाती है। जलन मिटाती है। उम्र को बढ़ने से रोकती है। वमन यानी उल्टी करने की प्रवृत्ति, पीलिया, प्रमेह जैसे कई रोगों में ज़बरदस्त लाभ देती है। इतना ही नहीं, गिलोय को सही ढंग से सेवन किया जाए तो हाजमा बढ़ता ही है, खून की गड़बड़ी दूर होकर हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है और कमज़ोरी दूर होती है। तमाम तरह के जीवाणु या बैक्टीरिया और विषाणु या वायरस से लड़ने की गिलोय में अद्भुत शक्ति पाई गई है। गिलोय यानी अमृता से कई काम की दवाएं बनती हैं, जैसे गुडुच्च्यादि मोदक, संशमनी बटी, गिलोय सत्व और गुडुच्च्यादि क्वाथ। इन सब दवाओं का जिक्र अभी हाल नहीं करूँगा। आज बस मैं आपको वह आसान तरीका बताता हूँ जिसमें आपको ज़्यादा कुछ झंझट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पहले सुनिए कि करना कैसे है और फिर जानिए कि कब करना है। करना बस इतना है कि लगभग 6 इंच गिलोय की डंडी लेकर छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए या कुचल लीजिए। इसे 1 लीटर पानी में हल्की आंच पर पकाइए। जब चौथाई यानी लगभग 250 ग्राम पानी बचे तो उतार कर छान लीजिए। चाहें तो इसमें नीम और तुलसी की कुछ पत्तियां भी मिला सकते हैं। स्वाद ज़्यादा बुरा लगे तो थोड़ा सा गुड़ मिलाइए तो भी कोई परेशानी नहीं है। इसे 2 हिस्से में बांटिए और सवेरे शाम दिन में 2 बार आराम आराम से चाय की तरह पीजिए। गुनगुना रहे तो अच्छी बात है। इसे नियमित 21 दिन तक सेवन करना है, लेकिन तब जबकि मौसम बदल रहा हो। हमारे देश में मौसम बदलने के 3 मुख्य समय होते हैं: सर्दी, गर्मी और बरसात। इन्हीं समयों में संक्रामक बीमारियों का आक्रमण तेज़ होता है। एक बार जब सर्दी समाप्त हो रही हो और गर्मी शुरू हो रही हो तो उस समय आप गिलोय का काढ़ा लीजिए। दूसरी बार गर्मी समाप्त हो रही हो और बरसात शुरू हो रही हो तो यह काढ़ा लीजिए। तीसरी बार जब बरसात समाप्त हो रही हो और सर्दी शुरू होने वाली हो तो 21 दिनों तक गिलोय का यह काढ़ा पीजिए। कहने का मतलब यह कि साल में 3 बार 21-21 दिनों तक आपको गिलोय का काढ़ा इस तरीके से सेवन करना है। आप देखेंगे कि आप तमाम तरह की संक्रामक बीमारियों से दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित हो गए हैं। आपके शरीर में तीनों दोष यानी कफ, पित्त, वात संतुलन की ओर होंगे और आपका स्वास्थ्य दिनों दिन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखने वाली बात है कि हर अच्छी चीज़ के नुकसानदेह पहलू भी हो सकते हैं, इसलिए कुछ सावधानियां भी समझ लीजिए तो बेहतर रहेगा। पहली सावधानी, नीम के पेड़ वाली गिलोय का प्रयोग करें। न मिले तो आम के पेड़ की गिलोय भी ले सकते हैं। अन्य किसी पेड़ के गिलोय को प्रयोग करने से जहाँ तक हो सके बचें।
दूसरी सावधानी, अगर किसी विशेष बीमारी में विशेष प्रयोग बताया गया हो तो ही ज़्यादा दिनों तक गिलोय का प्रयोग करें, अन्यथा सामान्य स्वास्थ्य लाभ के लिए एक बार में सिर्फ 21 दिनों तक ही गिलोय का प्रयोग करें। याद रखिए, अमृत हो या अमृता, अति किसी भी चीज़ की ठीक नहीं है। आज बस इतनी सी बात। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे काम में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ भारत।